साहबजादा हामिद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ट्वीट आपकी बड़ी सख्त थी, मैं दोबारा सामने रख देती हूँ। पीटीआई के दोस्त अपने मामला घर में ही हल करें तो ये बेहतर है, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला इमरान खान ने किया था। मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं गई थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को वो कुछ है। अगर मैंने भी टॉक शोज़ में बैठ कर कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सादा साहब, इट लुक्स लाइक कि पीटीआई के अंदर जो अब एक जनरल परसेप्शन है कि कुछ लोग मुश्किलात को बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग इख्तलाफात को बढ़ा रहे हैं, आप भी इस बात से एग्री करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, मेरा तो सिर्फ कंसर्न इस हद तक था कि चूँकि मैंने खुद क्लैरिफाई कर दिया कि SIC से इत्तेहाद का फ़ैसला या दरख्वास्त मैंने नहीं की थी। मैं तो फैसलाबाद में अपने हल्का इंतखाब में बिज़ी था, अपना रिज़ल्ट ले रहा था। तो मुझे PTI की हायरार्की की तरफ से कांटेक्ट किया गया, मैसेज कम्युनिकेट किया गया कि आप अर्जेंट इस्लामाबाद पहुँचें, क्योंकि 72 आवर्स के अंदर अंदर कैंडिडेट्स के पार्टी में दाखिल होने का फ़ैसला करना है। अच्छा, मुझे उसके बैकग्राउंड का उससे पहले इल्म नहीं था। इलेक्शन से पहले का एक प्रोसीजर था, जिस वक्त इंतखाबी निशान बल्ले का छीना गया, तो उस वक्त चूँकि शरानी साहब और SIC ये दोनों पार्टीज़ डिस्कस हुई थी, बल्कि इनके साथ मामलात भी आगे बढ़े। शरानी साहब के साथ फॉर सम रीज़न, मे बी बिकॉज ऑफ हिज डिमांड्स, जो सीटों की थी, मामलात इब्तदा में ही फिनिश हो गए। हमारे साथ आखिर तक गए, लेकिन दरमियान में बहरहाल बल्लेबाज आ गया, फिर हम लोग इलेक्शन में मसरूफ़ रहे। तो मेरा कंसर्न ये था कि आप लोग खान साहब के पास जाते हैं, मेरी तो मुलाकात नहीं होने दी जा रही खान साहब से, आप खान साहब के पास जाते हैं, उनका मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, बाहर आके आप बात करते हैं, और फिर अगर आपके आपस के अंदर कोई इश्यूज़ हैं तो कम अज़ कम मुझे तो उसके अंदर ड्रैग ना करें, या कम अज़ कम मेरी हैसियत को तो आप मशकूक ना बनाएं कि कहाँ से आगे कहाँ से नहीं आगे। मैं और उसके अंदर कल भी ये बात वहाँ पर क्लियर हुई CC की मीटिंग के अंदर कि जो SIC का फैसला था और MWM का क्यों नहीं हुआ, वो मुशावरत 3 दिन तक जारी रही। उसके अंदर राजा नासिर अब्बास साहब शरीक थे और उनकी पूरी टीम शरीक थी, मैं था, पूरी टीम थी। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उमर अयूब साहब थे, गौहर खान साहब थे, असद कैसर साहब थे, दीगर लोग थे। तो बड़ी सीर हासिल गुफ्तगू हुई। 2 पॉइंट्स थे टेक्निकली। अव्वल ये कि दोनों जमातों ने लिस्ट जमा करवाई है, उसका सिंपल जवाब था कि ना SIC ने लिस्ट जमा करवाई, ना MWM ने लिस्ट जमा करवाई। दूसरा क्वेश्चन ये था पार्लिमानी और पॉलिटिकल पार्टी का कि MWM चूंकि एक नशिस्त जीत चुकी थी तो उनका स्ट्रेचर पार्लिमानी था। SIC, मैं चूंकि खुद चेयरमैन होने के बावजूद मेरा पार्टी टिकट और मेरे 21 MPs का पार्टी टिकट ROs ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, DROs ने हमारी अपीलें भी रिजेक्ट कर दी और मुझे इंडिपेंडेंट कर दिया। तो मैं चूंकि आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुआ, तो उसके अंदर हमारा स्टेटस पॉलिटिकल पार्टी का था, सपोर्टेड बाय PTI के साथ सीट एडजस्टमेंट थी ऑब्वियसली, बिल्कुल। चूंकि हमारा तो अलायंस था ना, ये जो सारी सिचुएशन डेवलप हुई, हम तो PTI के साथ गुज़श्ता 7 साल से अलायंस में थे, और अभी ये अलायंस हमने इलेक्शन से पहले फैसला कर लिया कि हम बल्ले के निशान पर कंटेस्ट करेंगे, MWM भी और SIC भी। ठीक है, वो ये सारा कंफ्यूजन पैदा हुई काजी साहब के फैसले के बाद। अब जब वो पॉलिटिकल पार्टी का इशू डिस्कस हुआ तो वहां पर ये चीज डिस्कस हुई कि हमारे पास हाई कोर्ट पेशावर का एक प्रेसिडेंट मौजूद है, और सॉरी KPK असेंबली का एक प्रेसिडेंट मौजूद है, कि 2018 में बाप पार्टी वाज नॉट इवन रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो वो पॉलिटिकल पार्टी के क्राइटेरिया को मैच ही नहीं करती थी। जब ये चीज़ हुई और वहाँ पर डिस्कस हुआ कि उनको मखसूस सीटें भी मिली, रीशेड्यूल भी हुआ, कुछ इंडिपेंडेंट्स जीते, उन्होंने कहा जी एक बाप नामी पार्टी है जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड भी नहीं है, हम उसमें जाना चाहते हैं, ये हमारी रिजर्व सीट बनती है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी ये लें, बिस्मिल्लाह करें, ये आप ले लें। हमारा स्ट्रेचर था पॉलिटिकल पार्टी का। हमने 2013 का इलेक्शन साहब, आपने सोचा कि हम बाप पार्टी के बराबर हैं? डू यू थिंक कि थोड़ी सी ज्यादा? नहीं, अल्लाह रहम करे, ना बाप पार्टी के हम बराबर हो सकते हैं, ना हमारी ख्वाहिश है, और ना ही अल्लाह ताला वो ऐसा वक्त हमारे ऊपर लेकर आए। वो अनरजिस्टर्ड थे। हम जो इलेक्शन कमीशन की प्रॉपरली एक डिफाइंड पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रेचर है वो हमारा था कि हमने 2018 का निशान अपने सिंबल के ऊपर लड़ा,
2013 का इंतखाबी निशान मैंने खुद अपने सिंबल के ऊपर लड़ा, मेरी पार्टी के लोगों ने लड़ा, तो हमारा स्ट्रेचर उनसे बहुत ऊपर था। तो ये गुमान किया गया। इजाजत दें हामिद साहब, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आई थी पीटीआई के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बैरिस्टर गौहर की आई है, किसी और की, कि अगर फैसला गलत था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाने का, वो इतना कोई खतरनाक बयान भी नहीं था कि आपने इतना ज्यादा रिएक्शन दिखाया। वो उन्हें लगा होगा कि हमें रिजर्व सीट्स तो मिली नहीं, तो शायद हमने गलत फैसला किया। आपको क्यों लगा कि ये बहुत इन्होंने गलत बात की है? अच्छा देखें, एक तो जब ये जम हो रहे थे उसमें एक ऑप्शन इंडिपेंडेंट रहने की भी थी। उसके अंदर हमारे पास और पीटीआई की क़यादत के पास बड़े मुस्तनद शवाहिद मौजूद थे कि शायद इंडिपेंडेंट स्ट्रेचर अगर रखा जाता है तो हमारे बहुत से पार्लियामेंटेरियंस को डरा धमका कर जबरी तौर के ऊपर दीगर पार्टियों के अंदर उनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। और जब तक हम ये फैसला लेते उस वक्त तक हमारे 3 अरकान ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर भी चुके थे। तो बेसिक चीज़ ये था कि इन्हें एक पार्टी की अम्ब्रेला के नीचे लाके डिफेक्शन क्लॉज जो है और ये जो फ्लोर क्रॉसिंग है इससे महफूज रखा जाए। और आपने देखा कि उस दिन से लेके आज तक हर इंतखाब में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रेसिडेंट, सेनेट, हमारे तमाम असेंबलियों में हमारे जो वोट्स हैं वो पूरे पड़ रहे हैं। यानी वो जो बेसिक टारगेट था कि हमने 300+ पार्लियामेंटेरियंस को एक छतरी तले सिक्योर करना था, दैट वाज बीन अचीव्ड। ठीक है। रिजर्व सीट्स के ऊपर हमें डे फर्स्ट पता था कि मेलाफाइड इंटेंशन है ईसीपी की, इलेक्शन कमीशन की, ये सीटें हमें नहीं देंगे। वी वर क्लियर ऑन इट। चूंकि अगर ये मामला था तो लिस्ट तो फिर एमडब्ल्यूएम ने भी जमा नहीं करवाई थी ना। मेरे में तो 2 इश्यूज थे, एमडब्ल्यूएम में 1 इशू था, इशू तो था वहां पे, तो लिस्ट तो हमें मिलनी नहीं थी। तो ये चीजें बाकायदा प्रॉपर्ली डिस्कस हुई थी। बात ये थी, हम में से कुछ लोग शायद वो मकसद है इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनके लिए हर चीज का जानना, हर चीज का नॉलेज जरूरी है। जो जब ये स्टेटमेंट दी गई तो उसके बाद जो प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ, यानी एक इम्पैक्ट ये आया कि शायद मैंने तमाम कैंडिडेट्स को अपनी पार्टी में दाखिल करने के लिए कोई लॉबिंग की थी और आउट ऑफ नोवेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ इमरान खान साहब ये फैसला। मरवत साहब ने बात की, रऊफ हसन साहब ने की, ये लोग मुलाकातें कर रहे थे, या बैरिस्टर गौहर ने, किसने ये बात की? नहीं, बैरिस्टर गौहर ने तो आपके सामने क्लैरिफाई किया बाकायदा। बैरिस्टर गौहर ने, पूरी कोर कमेटी ने क्लैरिफाई किया कि इट वाज ऑन द सेइंग ऑफ इमरान खान विद द कंसेंट ऑफ इमरान खान विद द कंसेंट ऑफ जो कंप्लीट हायरार्की है पीटीआई की, ये एक मुश्तरका डिसीजन था। इवन एमडब्ल्यूएम के सरबराह राजा नासिर अब्बास साहब भी इसमें थे। मरवत साहब ने कल क्लैरिफाई कर दिया कि भाई मैं बात करना कुछ और चाह रहा था, मेरी बात को तरोड़ मरोड़ कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ लाया गया। उसके अंदर उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि मेरा ख्याल ये था कि एमडब्ल्यूएम के साथ मामलात हो चुके हैं, जबकि वो उस मीटिंग में नहीं थे जिसमें खान साहब ने दूसरी डायरेक्शंस जारी की थी। तो ये सारी एक सर्टेन सिचुएशन डेवलप हुई और मेरा ख्याल है मरवत साहब ने भी क्लैरिफाई कर दिया। मेरी तरफ से सिर्फ ये था कि भाई मुझे खान साहब का मैसेज 3 ब्लॉक से कन्वे हुआ, फैमिली की तरफ से भी कन्वे हुआ, लॉयर्स की तरफ से भी कन्वे हुआ, पार्टी की मेन हायरार्की की तरफ से कन्वे हुआ। ठीक है। और फिर उसके अंदर तमाम एलाइज भी शामिल थे। तो फिर ये इस किस्म की कंफ्यूजन अगर थी तो आप सीसी में पहले उसके ऊपर उसे पूछ लेते, फिर उसको ट्वीट करते अपने ख्यालात।